आप सबों की सलामती हो। आपकी सलामती भी हो। आज हमारे लिए जिंदगी में बड़ा अहम दिन है कि खुदा इस दिन इंसान बनकर और उसने हम इंसानों को बचाया और इस जमीन पर वो कुर्बान हुआ। और खुदा कल हुई जमीन पर गिरा है जब उसने कोहे कलरी पर अपना खून बहाया और यफा सरदार काहन के घर जब उसने मार खाई और उसके जिस्म का सारा खून इस जमीन पर गिरा ताकि जमीन के अंदर से जो उसका जिस्म तैयार होना था वो आज उसके जलाल को जाहिर करे और आज हम खामोश ना रहें। हालेलुया। हालेलुया। आज हम खुदावंद के जी उठने के दिन उससे अपनी पाक जिंदगी मांगते हैं आमीन। और कलामे खुदा में से सलातीन की दूसरी किताब और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। और अखीयाब के मरने के बाद मुआब इसराइल से बागी हो गया और इख्जिया उस झिलमिलीदार जाड़ी खिड़की में से जो सामरिया में उसके बालाखाना में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। सो उसने कासदों को भेजा और उनसे ये कहा कि जाकर अकरून के देवता बलजबूब से पूछो कि मुझे इस बीमारी से शिफा हो जाएगी या नहीं। लेकिन खुदावन के फरिश्ता ने एलिया तशबीही से कहा, उठ और शाह सामरिया के काफ्तों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इसराइल में खुदा नहीं जो तुम अकरून के देवता बलजबूब से पूछने चले हो। इसलिए अब खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम उस पलंग पर से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा बल्कि तू जरूर ही मरेगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। सब तशरीफ रखें। ऊपर बैठ जो, टेक लगाओ, शाबाश। ऊपर हो जा, तू ऊपर हो जा, सामने ऊपर। दीदी इधर हो जो, सारे सामने उधर हो जो, सामने दीदी चालू जा। जी मेरे अजीजों, सलातीन की दूसरी किताब और उसका पहला बाब और उसकी पहली 4 आयात जो आप सबों के सामने तलावत की है। अब ये पहला बाब है और उसकी 4 आयात है और इन चारों आयात के लिए मैं आपके सामने खुदावंद के कलाम में से एक बड़ी आला बात करता हूं और वो ये है कि जमीन के 4 हिस्से हैं। जमीन की 4 नुकरे हैं, पूरब, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण। और ये 4 हवाले जो आपके सामने पेश हुए हैं, इनके सामने खुदा अपनी गैरत की बात कर रहा है और सारी जमीन पर जितनी भी नस्ल इंसानी है उन सबों के लिए खुदा का ये पैगाम है कि सिर्फ मुझसे शिफा मांगो। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने खुद फरमाया है कि लेकिन खुदावंद के फरिश्ता ने एलिया तशबीह से कहा, उठ और शाह सामरिया के कासदों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इसराइल में खुदा नहीं जो तुम अकरून के देवता बलजबूब से पूछने चले हो। आमीन। इसलिए आज इसके लिए एक अनुमान मैं तजवीज करूंगा और वो अनुमान है खुदावंद यीशु और बलजबूब। खुदावंद यीशु और बलजबूब। अब हम खुदा की पाकजात उसकी लाही शिफा पर बात करेंगे और हम फिर अबलीस जो उस दौर में मगरिब के अंदर जो उसने एक नाम बख्शा था उसके अपने देवता को और अबलीस के वो जो एक नाम वहां पर बलजबूब लिया जाता था उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं खुदा के लिए। खुदा का मतलब है वो जिसकी परस्तिश की जाए, जिसकी तारीफ की जाए। और आप सब याद रखिएगा, ये जो आपके सामने अबलीस है और लोग क्या कहते हैं, ये नाच रंग करने वाले लोग हैं, ये शैतानी लोग हैं।
क्यों ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? ये शैतानी है, ये नाच रंग को पसंद करते हैं और ये शराब नोशी को पसंद करते हैं और ये गंदे कामों को ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो अबलीस था, अबलीस है, वो खुदा का बहुत ही कारामद फरिश्ता था और खुदा ने उसे अपनी खिदमत खास के लिए बनाया था। और खुदा की खास खिदमत क्या हो सकती है? उसकी परस्तिश करना। ये वाला जो फरिश्ता, जो सरदार है सारे अबलीसी फरिश्तों का, और उनसे पहले जो उसका रुतबा और मर्तबा था कि वो आतिशी रथों में, आतिशी जो मुकाम था उसका, वहां पर खुदा के हजूर खुदा की शुक्रगुजारी और हर वक्त खुदा की परस्तिश करता रहता था। उस फरिश्ते को जब खुदा ने आसमान से मीकाइल से जंग करवाने के बाद जमीन पर फेंका और उसका वो मकाम छिन गया। सो पहले सारी जितने भी दुनिया, जितने भी दौर गुजरे हैं, वो खुदा के बड़े ताबेदार गुजरे हैं और खुदा के खिलाफ अबलीस के वसीला से लोग गुजरे हैं। और इसने क्या किया? इसने वो सारी परस्तिश खुदा की छोड़कर अपने लिए करवाना शुरू कर दी। और इसने कौमों कबीलों के अंदर जो 7 सुर है, आप जानते हैं 7 सुर है, सा रे गा मा पा धा नी। ये 7 सुर क्यों है? क्योंकि ये खुदा ने बनाए हैं 7 सुर, और खुदा 7 सुरों में है और 7 कलीसियाओं में है, 7 कहर के प्याले हैं और साथ ही उसका 7 आवाजें हैं, 7 गरजे हैं और 7 प्यांबर है और 7 खुदा को पेश करने का कामिल कदूस अदद है। हालेलुया। इसलिए ये परस्तिश के 7 सुर है। इन्हीं सुरों को ऊपर नीचे जोड़ जोड़ के ही सारी परस्तिश अबलीस अपने लिए करवा रहा है, जबकि उसको ये हुक्म था कि तू मेरी परस्तिश करवा। और वो खुदा की बहुत बड़ी फरिश्तों की जमात थी जिनकी सरपरस्ती अबलीस करता था और वो खुदा के लिए गाते थे। इसलिए याद रखिएगा, जब भी आप खुशी में है, गम में है, दिल जान रूह से गाएं और देखिएगा खुदावन का पाक रूह आप पर ठहर जाएगा और यही पाक आग, यही आग का स्तून, यही खुदावन खुदा आप पर जाहिर होगा और आप जमीन पर वही वही ब्लेसिंग पाएंगे जिसके बारे में लिखा है कि जब सांस और आवाज हैकल के अंदर मिल गए तो वहां पर खुदावन का अबर छा गया और सरदार काहिन अपनी जगह जो स्टेज पर थी वहां से हट के नीचे उतर गए। उनको नजर आ गया कि यही मुकाम खुदा का है, हम उसे पुकार रहे थे और खुदा खुद उतर आया है। और ये तब होता है जब आप उसकी परस्तिश करते हैं दिलों, जानों से, रूहों से एक होकर। हालेलुया। आप इधर आते हैं और इधर परस्तिश करते ही एक दूसरे के साथ मुत्तफिक ना हो कि अगर वो गा रहा है तो ये गा रहा है तो मैं क्यों गाऊं, ये ठीक नहीं गाती, ये ठीक नहीं गाता, ये चीज नहीं बजाते, मैंने इसके साथ परस्तिश नहीं करनी, तो फिर आपके आने का, गाने का, बजाने का जीरो जीरो फायदा, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि उसकी बात भारी है, उसकी बात भद्दी है, उसकी बात बरीक है। किसके लिए गाना है? खुदा के लिए गाना है। कोई सांवला है, कोई नीली आंखों वाला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, किसने बनाया है? खुदा ने बनाया। उसकी नजर में सब बराबर है। बस सबकी, अमीर और गरीब, जाहिल और आकिल सब बराबर है उसकी नजर में। इसलिए जब आप इधर आते हैं तो ये मत समझे कि ये सिर्फ मेरी जगह, ये सिर्फ मेरी जगह, ये हर एक की जगह है। यहाँ पर कोई भी आ सकता है। सारी दुनिया के लिए ये खुदा का मुकाम है कि मेरा घर कौमों कबीलों का घर कहलाएगा, खाली ये नहीं मसीहियों का, यहूदियों का। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा परस्तिश को बड़ा पसंद करता है और आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी खादम होने के नाते कि परस्तिश का हिस्सा जाया ना करें। परस्तिश में अगर तो आ जाते हैं तो ऐसे धोदू मोदू बन के खड़े ना हो जाया करें।
लोगों की तरह देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है, बल्कि आप आ जाते हैं और आंखों को बंद कर ले और मसा मांगे खुदा से कि गाने वाले के साथ मेरी आवाज को मुत्तफिक कर दे, ताकि हम गाए रूह से, सच्चाई से और तेरी दी हुई ताकत और कुव्वत से। ये कला खुदावन तेरा जलाल जाहिर करे। जब हम इससे गाएंगे तो हमारे सारे जिस्म के पट्टों को ताकत मिलेगी और फिर हमारे सारे बदन से खुदा का नाम जलाल जलाल पाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम दिलो जान रूह से गाएं और मिलकर गाएं। अगर हमें नहीं समझ आ रही तो हम सुनकर गाएं। किसके लिए? खुदा के लिए। खुदा ने अपनी तारीफ के लिए, पहले उसने फरिश्तों को पैदा किया था, फरिश्ते उसकी तारीफ करते थे। और शायर कहता है, यूं तो कोई कम न थे उसकी हम्द के लिए फरिश्तगान, उसने अपनी शक्ल पर हमें बनाया है, ये उसका आला है हम पर एहसान। हालेलुया। और हम उसका एहसान कैसे चुका सकते हैं? उसकी हम्द करके, उसके हजूर घुटने टेक कर आंसुओं के साथ उसकी प्रस्तिश करें। किसी को मत दिखाएं, किसी के लिए मत गाएं, किसी खादम के लिए ना गाएं, बहन बेटी मैया के लिए मत गाएं, बल्कि आए तो उसके लिए आए, गाए तो उसके लिए गाए, बजाए तो उसके लिए बजाए। यही वो फरमाता है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर वो बहुत गुस्से में है। जो हमने हवाला लिया है दूसरा सलातीन और उसकी पहला बाब पहली 4 आयत में। क्यों क्यों वो गुस्से में है? क्योंकि अब हम चलते हैं अबलीस की तरफ। अबलीस जो कि फरिश्ता है और आसमान से गिरा हुआ फरिश्ता है। याद रखिएगा, आसमान से इसका मतलब है अपने खास मकाम से। आमीन। अब बड़े बड़े दारों में जब ऊपर से ऑर्डर आते हैं तो क्या ऑर्डर होते हैं? जो ऊपर वाला अफसर होता है उसको सजा के तौर पर उसको नीचे नीचे तबके में भेज देते हैं। अगर छोड़ना तो छोड़ दो, अगर रहना है तो तुम्हारी 1.5 लाख तनख्वाह मुकर्रर है जो तुम्हें इस औहदे पर मिल रही थी, लेकिन अब इदारा कहता है कि तुम इतने करैक्ट हो, तुम पर ये बातें जाहिर हो गई हैं, अब तुम्हें मैं नीचे दर्जे में रखूंगा, रहना है तो रहो, नहीं तो चले जाओ। तो वो फिर पैसे के लिए नीचे दर्जे में रहता है, पैसा लेता है, जब तक रहता है उसकी बेइज्जती होती है। क्यों? क्योंकि एक मकान था ना, उसका नाम चलता था, उसके नाम से बड़े बड़े अफसर डरते थे और उससे ऑर्डर लेते थे, उसके साइन चलते थे, उसके चेक, उस चेकों पर उसके साइन के बगैर आपको पैसा नहीं मिल सकता था। आप बंदा रख नहीं सकते, बंदा निकाल नहीं सकते। लेकिन अब वो नीचे आ गया है। पैसे को क्या करना है? पैसे को क्या करना है? क्योंकि एक कहावत है, पैसा तो बेटा, जो गाने वाले कंजर लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, अब जिन फरोशियां करने वाले, उनके पास भी बहुत होता है, लेकिन पैसे से इज्जत नहीं कमाई जाती। ये आपकी जुबान है जो इज्जत बनाती है और इज्जत गंवाती है, जो आपको तख्त पर बैठाती है और जो आपको जूतों के पास ले आती है। ये सिर्फ जुबान है। हालेलुया। इसलिए अपनी जुबान को लगाम, ये होठों का लगाम देकर रखें, जो भी बोले सोच समझ कर बोले। यस, हालेलुया। अब ये फरिश्ता जो गिर गया है, वो जो गिरा है, जब खुदा के लोग गिरते हैं तो खुदा उठाता है, और जब इब्लीस के लोग गिरते हैं, इब्लीस गिरता है तो खुदा उठाता नहीं, और उठाने के लिए कोई सबब भी नहीं पैदा करता। यस, इसलिए जो ये बलजबूब है, बलजबूब का मतलब है मक्खियों का सरदार। किसका सरदार? मक्खियां। अब मक्खियां क्या करती हैं? मक्खियां बीमारियां पैदा करती हैं। जिस खाने पर मक्खी बैठ जाए, वो बैठती है और इर्द गिर्द देखती है, कोई देख तो नहीं रहा, तो साथ ही उस खाने पर, खाने वाली चीज पर, लिक्विड पर, जो भी पानी है, मीठा है, तीखा, उसके ऊपर अंडे दे देती है। और हम कहते हैं खा लो खा लो खा लो, थोड़ी देर बाद हम आते हैं तो वो खाते हैं, तो वो उसके अंडे हम खा जाते हैं, उसका गंध हम खा जाते हैं। और ये कौन कर रहा है? बलजबूब, मक्खियों का सरदार। मक्खियों का सरदार कौन है? इसका जद्दे अमजद कौन जाके निकलता है? इब्लीस निकलता है। और वही
ये चरिंदों परिंदों दरिंदों जो नापाक है उनके वसीला से ये अपने नापाकियों के काम करता है। जैसे खुदा के मज़बा पर बर्रे की और भेड़ की गाय की कुर्बानी की जाती है और शैतान के मज़बे पर सुअर की बकरे की कुर्बानी की जाती है। बकरे का सर काट कर उसकी बलि चढ़ाई जाती है और उसके नाम पर लक्ष्य लिखे जाते हैं और उनकी तस्वीरें बनाकर उसका साइन रखा जाता है बकरा। हालेलुया। बकरा सींगों वाला, ये वाला जो निशान है ये इब्लीस का निशान है। सींग बकरा। और जो ये वाला निशान है, गौर से देखिएगा मेरे हाथों को, क्या आपको एक बर्रा, एक मासूम बर्रा नजर आ रहा है? कितना फर्क है इसमें और इसमें, है फर्क। हालेलुया। बर्रा आजिज़ी, इंकिसारी और खुदा के हजूर झुकने की आला नक्शनगारी है बर्रा। भेड़ का बर्रा है और खुदा का वो बर्रा है जो जहान का गुनाह उठाकर ले गया है, जो बल्ज़बूल जिसने इब्लीस ने जो बागेदर में गुनाह किया और उस गुनाह की मजदूरी मौत हुई, उस मौत को खत्म करने के लिए खुदा खुद इंसान बन गया। हालेलुया। याद रखिएगा, कोई भी दुनिया में ऐसे ऐसे जो काम शुरू होते हैं, जैसे किसी ने जहाज बनाया है, उस जहाज को खत्म करने का फार्मूला भी जहाज बनाने वाले के पास होगा। अगर किसी ने कोई मशीन बनाई है घास काटने वाली, तो घास वो काटेगी भी, घास जो कटी है वो गिरने भी देगी और साथ वो इकट्ठी भी करेगी, तो वो भी फार्मूला उसी के पास होगा। क्योंकि जैसे हम पढ़ा करते थे साइंस की किताबों में कि जो ग्राहम बेल था जिसने फोन इजाद किया था, उसने लिख दिया था आने वाले दौर में, क्योंकि वो जानता था कि मैं इंसान हूं, मेरी उम्र का एक हिस्सा मुकर्रर है कि मैं इतना जीऊंगा, लेकिन वो लिख गया था अपनी किताबों में कि आने वाले वक्त में तुम खाली फोन पे बात नहीं करोगे बल्कि चेहरा भी देखोगे। तो क्या अब हम देख नहीं रहे? तो ये किसने उसको कहा था? कौन है इसके पीछे? इसके पीछे खुदा है। क्योंकि एक साइंसदान गुजरा है गलीलियो, उसका नाम गलीलियो क्यों है? क्योंकि वो गलील का रहने वाला था और खुदा ने उसे रोया दी, उसे ख्वाबों में ये बताया कि लिख जमीन गोल है, लिख जमीन हरकत करती है सूरज के गिर्द। उसने अपनी किताबों में जो खुदा का रूह से गाइड करता गया वो लिखता गया, वो लिखता गया। वो खुदा के कलाम का हिस्सा है। साइंस की किताबें खुदा के कलाम का हिस्सा है, क्योंकि वो नहीं, साइंस का मतलब है किसी चीज की खोज करके आपको बता देना। तो वो किसके बारे में बता रहे हैं? वो हमारे उत्तम और पवित्र खुदावंद खुदा यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, जिसने गैलेक्सियां बनाई, जिनके अंदर पता नहीं कितने सूरज है, जिनके अंदर पता नहीं कितने सितारे हैं और वो जमीन से भी बहुत बड़े बड़े हैं। इसको उठाओ, जरा आगे बैठाओ। हालेलुया। हालेलुया। और हम उस खुदा के मानने वाले हैं। इब्लीस के लोगों ने जब ये चीजें तैयार की, खराई स्टेशन कायम किए और तुश्तरियां उड़ाई, तो वो क्या कर रही हैं? खुदा के खिलाफ नहीं है, वो तो खुदा के बारे में बता रही है। और नासा अमेरिका का जो खलाई स्टेशन है वो याद करता है कि हमने ये चीजें दरियाफ्त की और नासा ने कह दिया हम ये आसमान पर एक ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर आसमान पर समंदर है। वो अब पहुंचा है और हम कब से पहुंचे हैं? हम पैदाइश की किताब में पहुंचे तो हम वहां पर पहुंच गए, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा ने जमीन को पानी में डुबो कर रखा, उसकी मर्जी पता नहीं 2 साल 4 साल 400 साल और अरबन खरबन बिलियन साल उसने जमीन को पानी में डुबो कर रखा। फिर उसका दिल किया कि मैं इसको जमीन से निकालूं। उसने जमीन को पानी से निकाला और पानी के ऊपर जमीन को 7 खित्तों में रखा। कितने सुर थे? 7। कितने खित्ते जमीन के? क्यों? क्योंकि 7 खुदा का अदद है, इसीलिए 7 खित्ते हैं और पानी के ऊपर है। और खुदा ने पानी पहले ऐसे ऐसे था, खुदा ने फरमाया चल पानी इकट्ठा हो जा, और पानी इकट्ठा हो गया। और जब पानी इकट्ठा हुआ तो इकट्ठे हुए पानी को खुदा ने
समंदर कहा, और जब समंदर इकट्ठा हुआ खुदा ने आधा पानी काटा और आधा पानी खुदा ऊपर ले गया। और नासा अब थोड़े से साल हुए हैं, वो अब उस समंदर के पास पहुंचा जो आसमान से ऊपर से बादल बरसते हैं, कभी तो वो बारिश बनाकर, कभी उस बारिश को, उस पानी को बर्फ बनाकर नीचे फेंकता है। आमीन। और इसी तरह वो चक्कर चला रहा है, वो आसमान से पानी को गिराता है और सूरज को तेज करता है और वो बुखारात बनकर फिर उड़ जाते हैं और जाकर उस पानी में फिर स्टोर हो जाते हैं। और साइंस अब कहती है कि ये पानी बुखारात बनकर उड़ता है। हम कपड़े धोकर ऐसे फैलाते हैं और खुदा हवा चलाता है और अपने सूरज को तेज करता है और वो कपड़ों के अंदर हवा गर्म जाती है और फिर वो पानी जो खुश्क कैसे कपड़ा होता है वो पानी निकल के बुखारात बनकर फिर ऊपर वापस चला जाता है। इसी तरह हम भी आसमान से नीचे आए हैं और हमने भी बुखारात नजर नहीं आते, नजर नहीं आते, हमारी रूह भी नजर नहीं आती। और हम भी जब जमीन पर आते हैं हमारी रूह आती है और वो मिट्टी के अंदर रहती है। इंसानों का, हम इंसान ना मिट्टी के बर्तन, खुदा का रूह हमारे अंदर है और जब ये निकलता है तो फिर वापस चला है तो किसी को नजर नहीं आता। हालेलुया। और ये खुदा ने आज भी बनाया। ये पैदाइश की किताब से पहले का जो बयान दे रहा है यूहन्ना रसूल, वो कहता है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और जो कुछ पैदा हुआ, देखी अनदेखी चीजें, सल्तने, रियासतें और हुकूमतें, इक्तदार, इख्तियारात, देखी अनदेखी, इंसानों हैवानों की हर एक चीज पाक और नापाक उसी ने बनाई है। हालेलुया। और उसने अपने लिए बनाई है कि हर एक काम में, हर एक चीज में उसका नाम अव्वल दर्जा पाए। हालेलुया। इसलिए अबलीस जो बल्ज़बूल है, मक्खियों का देवता है और मुकामी देवता बल के परस्तार से इस्तेमाल करते थे। इस लफ्ज से है ये बल देवता ही, जिस तरह इंडिया का देवता है और वो है विष्णु, शिव। आमीन। और वो एक ही है और वो अपनी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अवतार के। यही है ब्रह्मा देवता जो डांस करता है, जिसकी 6 बाजू इधर है और 3 बाजू इधर है, 3 बाजू इधर है, और वो डांस कर करके दूसरे की दुनिया को वजूद में दिया है, डांस करके। ठीक है। और वही आने वाले जमानों में वो अवतार, उसने नया जन्म लिया विष्णु में, फिर नया जन्म लिया शिव में। इसी तरह ये कौन है? ये उनके देवता है, हिंदुओं के देवता है। वो इसको खुदा कहते हैं जबकि वो खुदा नहीं है। आमीन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भी बल्ज़बूब है और ये बल्ज़बूल की बिगड़ी शक्ल है, मक्खियों का देवता। जैसे किसी को चिढ़ाने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और जो बल्ज़बूल है उसका मतलब है बल शहजादा है और ये कनान की बारावरी के देवता बल ही से एक और नाम निकला है। हालेलुया। और ये कनान के देवी देवताओं में सबसे आला मुकाम रखता था। यस। और अब हम इस कलाम के उस गहरे मुकाशफे की तरफ आते हैं। अब खुदा के बारे में जो कि खालिक और मालिक है और इब्लीस जो उसी का बनाया हुआ फरिश्ता है और उसी का काम कर रहा है। याद रखिएगा वो खुदा के खिलाफ नहीं काम कर रहा। हालेलुया। क्योंकि मीका नबी की मार्फत जब कलाम खुदा को पढ़ते हैं तो मीका से यहूसफ और अखिया पूछता है, खुदा के लिए तुझसे पूछते हैं तो सच सच क्यों नहीं बताता? उसने कहा, सुन बादशाह, मैं देख रहा हूं आसमान खुला है और खुदा का तख्त लगा हुआ है और एक तरफ नेक रूहें, एक तरफ बद रूहें खुदा के घर में, खुदा के सामने बैठी है, खड़ी है। ये खुदा का घर है। इसी घर में दोनों रूहें आती है, आती है कि नहीं आती? नेक रूहें भी यहाँ पर आती है, बद रूहें भी आती है, लेकिन इन नेक और बद को कौन जानता है? सिर्फ खुदा जानता है। आमीन। लेकिन मुकाम दोनों के लिए खुला है। अय्यूब की किताब देखें तो वहां पर क्या मिलता है? और खुदा का तख्त लगा है और इब्लीस जमीन से फिरता फराता, जमीन के चक्कर चुक्कर काट करके खुदा के लोग क्या कर रहे हैं, मेरे लोग क्या कर रहे हैं, फिरता फिरता खुदा के घर चला गया।
और वहां पर यही मंजर जो मैं मीका नबी की मार्फत आपको बयान कर रहा हूं कि नेक रूहें और बदरूहें बैठी है, और ये बदरूहों का सरदार भी वहां पर चला गया और खुदा से पूछता है, हाँ तूने जमीन पर तू कहां से आया है? उसने कहा मैं जमीन से जरा चक्कर चुक्कर लगा के आया हूं, मैं देख रहा हूं कि तू जमीन पर मुझे फेंका था और मैंने लोगों को तेरे खिलाफ किया हुआ है, और खुदा वो लोग तो बड़े काम कर रहे हैं। तो खुदा ने फरमाया, अच्छा तो तूने जमीन पर मेरे बंदा अय्यूब की तरफ ध्यान किया जरा? कहता हाँ मैंने देखा तेरे बंदा अय्यूब को, लेकिन खुदावन अगर तू अपना हाथ जो नीचे तेरा बंदा अय्यूब है उससे खींच ले, मैं फिर देखता हूं कि वो कैसे तेरी परस्तिश करता है, कैसे तेरे गुण गाता है। याद रखिएगा इस खास बात को, खुदा आपसे जब हाथ पीछे करता है और इब्लीस का हाथ आप पर बढ़ जाता है, फिर बीमारियां आती है, लाचारियां आती है, बेबसियां आती है, नाकामियां आती है, वीरानियां आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, परेशानी आती है, और आप अकेले अपने आप से जंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कोई आपके साथ जंग कर रहा है, ये मैदान जंग है, और आप अपने आप से बातें करना शुरू कर देते हैं, और बेटे बेटियां पूछते हैं क्या हुआ, किससे बात कर रहे थे, कौन था? कोई नहीं था, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। आप बेबस हो गए हैं, लाचार हो गए हैं, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले आपने दुआ की, तसल्ली मिल गई, इत्मीनान मिल गया, और आप अपने काम पर चले गए, वापस आए और फोन आया, सर आपका काम हो गया है, सर आकर कमेटी ले जाए, सर वो जो आपका प्रॉफिट था वो आपके बैंक में पहुंच गया है, ये सारे अच्छे काम हो रहे हैं। लेकिन इब्लीस कहता है, खुदा मैं तेरे बंदे को आजमाना चाहता हूँ। खुदा ने फरमाया, जा मेरे बंदे को आजमा। तो जब खुदा अपना हाथ खींचता है और इब्लीस को आपकी तरफ फेंकता है, बेचता है, इब्लीस आपको आजमाता है, और यही एक वक्त होता है। खुदा का कलाम फरमाता है, जब आप खुश हो तो हम्द के गीत गाओ, खुशी के गीत गाओ, शुक्रिया वादाई करो, और जब आप परेशान हैं तो फिर दुखा दे वेले तेरी आवाज़ सुने दुआ। यस हालेलुया। ये गीत बड़ा बाबरकत है, तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है, जिंदगी की जड़ को फूटने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि खुदा है जो आपके साथ रहता है और नजर नहीं आता। लेकिन जब आपकी जिंदगी में ये परेशानी आती है ना, तो फिर ये वाला वक्त आता है। अब इस कलाम की मकाशवे की बुनियाद और तमहीद बंदी है, अब ये स्टेप चढ़ा है इसकी तरफ। अब कहां से शुरू हुआ? पहला अखीयाब जो था वो इसराइल का बादशाह था, और मुआब उसको खिराज देता था, और जब ये मर गया तो कौन बादशाह बैठा? और इख्जिया उस जिलमलीदार खिड़की में से जो सामरिया में उसके बालाखाना में थी गिर पड़ा। ऊपर बैठा था तो बैठे बैठे ऐसे नीचे देखा और एकदम से चक्कर आया, और ऐसे हाथ रखा और एकदम से जैसे वो पता नहीं चला नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो क्या हुआ? नीचे गिरने से अंदरूनी सर पर पेट में इस तरह चोट आई और बीमार हो गया। क्या बना? बहाना, गिरने से बीमार हो गया और ठीक नहीं हो रहा। ऐसा बीमार हुआ, दिमाग बीमार हो गया उसका। जब इंसान बीमार होता है तो जिस्म बीमार हो, अपने दिमाग को बीमार होने दे, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो ये मैदान जंग है, याद रखें। वो बीमार हुआ और उसने क्या किया? 2 हफ्ते हो गए, महीना हो गया, मैं बादशाह हूं, मैं ठीक नहीं हो रहा, मैं बादशाह में ठीक नहीं हो रहा, तो मेरी सल्तनत का क्या बनेगा? इक़्तिदार, अपने इक़्तिदार के बारे में सोच रहा है, खुदा के बारे में नहीं सोच रहा। कहता मैं ठीक होना चाहूँ, मैं ठीक होना चाहता हूँ जल्दी जल्दी। उसने अपने लोगों को कहां भेजा? अकरून में। अकरून कहां पर है? फलस्तीन में एक शहर था, और उस शहर में एक बहुत बड़ा मंदिर था बलजबूल का, और उस मंदिर में जो उस वक्त के पुजारी थे उनके पास उसने अपने थोड़े से लोग, समझ लो कि 3-4 लोग, उसने कहा कि जाओ अकरून के देवता बलजबूल से पूछो कि मैं बीमारी से शिफा पाऊंगा या नहीं। अब ये खुदा का कलाम है, देखो मैं इसी पर अपनी जिंदगी को ना दांव पर लगाने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप खुदा को छोड़कर तो दूसरे खुदा के पास जाते हैं, फिर आपका
दुख बढ़ जाता है। यस, क्योंकि कलाम में क्या लिखा है इसकी बाबत? हालेलुया। जब आप खुदा को छोड़कर जब बीमारी आती है तो सबसे पहले आपकी सोच क्या होती है? ओ, ठहरो ठहरो ठहरो, नहीं 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 नहीं, आप छोटे में डॉक्टर के पास रह जाए, मेरा आदमी भी डॉक्टर है, मैं अभी उससे बात करता हूँ। हेलो जी सर, हाँ जी सर, अच्छा वो आपसे पूछ रहा था कि वो डेंगू का टेस्ट करवाना था सर, वो मेरे अजीज है, बहन है, तो उसको डेंगू है, बुखार नहीं उतर रहा। हाँ हाँ डेंगू है, अच्छा अच्छा अच्छा, ले आओ मेरे पास। ये एकदम से आपने किसी पादरी को फोन तो नहीं किया? बीमारी यही, परेशानी है, ये पादरी रूहानी जिस्मानी डॉक्टर है आपके, और पहले पादरी को फोन करो, पहले खुदा पर ईमान रखो कि ये खुदा अपने नाम की ग्यारत रखता है और वो आपके दुख में आपको छोड़ता नहीं है। फिर छोड़ने का बड़ा क्या मतलब? आपको शिफा नहीं देता, आपको छोड़ देता है कि क्या ठीक है, जा, पहले तूने जहां पर जाना ना जा। यहाँ पर देख लो, खुदा ने अपने नबी को, एलिया को भेजा था, एलिया उठ जा, और वो जो कासिद उसने भेजे हैं अकरून में, रास्ते में रोक उनको और उनको क्या है कि खुदा इस्राइल का खुदा अपनी गैरत में फरमाता है, तुम मुझे छोड़कर, जो मैं इलाही शिफा का मंबा हूं, उनके शिफा बलसान में भी नहीं है, शिफा चीन जापान में भी नहीं है, और शिफा अमेरिका के म्यूनिख में भी नहीं है। सॉरी, अमेरिका का इदारा है म्यूस ब्रदर, बहुत बड़ा सर्च सेंटर है, वहां से भी लोग वापस आ गए हैं इलाज करवा के, बीमारी से शिफा नहीं मिली, तो फिर वो ब्रदर ब्रानम की मीटिंग में आए तो नबूवत हो गई, डॉक्टर ने बता दिया कि देख तू जहां पर गया था, डॉक्टर तुझे जवाब दे दिया है, इतने साल से तेरी ये बीमारी है और नहीं जा रही, लेकिन पाकरू फरमाता है, सुन, आमीन कर, खड़ा हो जा और जा, अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दे, तू ठीक हो गया है। आमीन। कौन फरमाता है? पाकरू। जब आप सब छोड़कर, डॉक्टरों को छोड़कर, किसी की बातों को छोड़कर खुदा की तरफ आते हैं, तो फिर खुदा आपको शिफा देता है और खुदा फिर आपसे खुश बड़ा होता है। क्योंकि खुदा क्यों खुश हो रहा है? मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैंने इब्लीस को भेजा था, मैंने भेजा था कि तुझे आजमाए, लेकिन तू तो बड़ी दुआएं करती थी, तू तो बड़ी दुआएं करता है, और अब इब्लीस ने तुझे थोड़ा सा जरा छेड़खानी की है तेरे जिस्म के साथ, तो तू रोना शुरू हो गया, तू मुझे भूल ही गया और तू दुआ भी नहीं करता है, बातें तो गुस्से में पड़ी, तू बंदा बीमार भी होता है, दवाई भी खाएगा, अस्पताल भी जाएगा, बच्चों के साथ लड़ाई जब करेगा तो ऐसे हो जाएगा, शेर हो जाएगा है, हाय हाय शेर। लेकिन इतनी बोल बलिया करने के बाद, इतनी गुफ्तगू के साथ आप खुदा को याद नहीं करते। समझे, अगर आपका दुआ का दिल नहीं करता, समझे इब्लीस आप पर उतरा हुआ है, वो आपको घेरे हुए है, यही वक्त है, नई दुआ हो रही, जो सामने तो उसको कहो, बेटा मेरे लिए दुआ करो, बेटी मेरे लिए दुआ करो, इधर आओ, मेरे लिए दुआ करो, गीत गाओ, हम्द करो, शुक्रगुजारी करो, ताकि ये जो मसा खुदा ने मुझसे उठाया है वो ठहर जाए और मैं इसी वक्त शिफा पाऊं, उसके जलाल को जाहिर करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, हम इलाही शिफा पर बात करेंगे, मरते दम तक इलाही शिफा यीशु मसीह के नाम से जारी है, उसके आने तक मौजूदात होंगे, उसके आने तक शिफाएं जारी होंगी, अगर नहीं होगी तो लोग कहां जाएंगे? क्योंकि उसने इंसान बनाए हैं और इंसान अपने ही हाथों के कामों को में फंस कर आजमाया जाता है, तो वो शिफा क्यों नहीं देगा? लेकिन वो फरमाता है, एलिया उठ जा, उन कास्तों को जो सामरिया की तरफ जा रहे हैं, अकरून के देवता के पास जा रहे हैं, उससे पूछने जा रहे हैं, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? उससे जाकर क्या इस्राएल में कोई खुदा नहीं है? सुनो इसराइलियों, रूहानी इसराइलियों, खतरे वाले इसराइलियों और यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे वाले इसराइलियों, सुनो, इस्राएल के अंदर खुदा है,
यानी आप अगर खुदा के शहजादे हैं, बेटे बेटियां हैं, तो आपके दरमियान खुदा रहता है, उसका काम आपके दरमियान रहता है। लिखा है वो आसमान के ऊपर है, वो आसमान पर है, और वो आपके दरमियान है, और वो आपके अंदर है। तुम खुदा का मकदीस हो, वो अपने मकदीस में रहता है। इस मकदीस में खुदा रहता है, जो बीमार नहीं होता। और अगर बीमार होता है तो याद रखना, खुदा थोड़ा सा पीछे हटा है और इब्लीस को आपकी तरफ थोड़ा आगे कर दिया है। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? क्योंकि हमारी जंग गोश्त और खून के साथ नहीं है, इंसानों के साथ नहीं है, तीर कमान के साथ नहीं है। हमारी जंग इब्लीस, उसके फरिश्तों के साथ है, जो आसमानी मकामों पर हर वक्त आपको ताड़ते रहते हैं। किसके साथ मैंने क्या करना है, किसके साथ मैंने क्या करना है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, बीमारियां हो, लाचारियां हो, बेबसियां हो, और कोई भी गम हो, कोई बहनों के, कोई भाइयों की कुशीदा मर्द हो, गुर्दों की दर्द हो और दिल की दर्द हो, तो आप अपने यीशु मसीह पर ईमान रखें। साइंस ने बड़ी तरक्की किया, साइंस ने बड़ी तरक्की किया। माफी चाहता हूं, मैं खादम होने के नाते मैं दवाई से मना नहीं करता, किसी को डॉक्टर के पास जाने से मना नहीं करता, लेकिन मैं मना करता हूं तो खुदा पर जो ईमान नहीं रखता, मैं चाहता हूं आप ईमान रखें। क्योंकि आप किसी भी अस्पताल में जाएंगे तो वहां पर आपको बल्ली पर सांप लटका हुआ नजर आएगा, एक उड़ता हुआ उकाब नजर आएगा, और वो ऐसे उड़ रहा है, और उसका शिफा के साथ क्या ताल्लुक है? हॉस्पिटल खुद आपको बताते हैं कि भाई ये खुदा की तशबीह है, कि खुदा जब इंसान बनकर उसने अपने को कुर्बान करना था, उसने अपने को बल्ली पर लटकाया था। और आप भी उस पैगाम को कबूल करें, दुआ करें और खुदावंद के हुजूर आए, प्रस्तिश करें। ये मत देखें कि मुझे शिफा नहीं मिल रही। अगर आपको शिफा नहीं ना मिल रही, इसका ये मतलब नहीं खुदा आपसे दूर चला गया है, खुदा आपके पास नहीं है। डोंट वरी, इधर देखो। हालेलुया। आप ये मत देखें खुदा मुझे शिफा नहीं दे रहा, ओ लगता है वही जो अयूब के दोस्त आकर उसे कहते थे, तू अंदरूनी तौर पर बड़ा गुनहगार है, कोई तूने तो गुनाह किया, हमें भी नहीं बताया, और अब खुदा ने तुझ पर जाहिर किया। तो ऐसे नहीं था, बल्कि खुदा ने उसकी जमानत दी थी, इब्लीस को जमानत दे दी थी खुदा ने कि जा जा जमीन पर, उसकी सरजमीन पर मेरे बंदा अयूब के हाल पर गौर कर और उसे हर तरह से तू आजमा। इब्लीस ने वहां पर अपने सारे हरबे इस्तेमाल किए। याद रखना, अयूब की जिंदगी के अंदर पाकरू है, और वही पाकरू आपको मसीह के अंदर नजर आएगा। यहाँ इब्लीस के जिस्म के अंदर फोड़े हैं और उसके डायलिसिस हो रहे हैं, फोड़ों में उसकी जान जाया होती है, और खुदा उसके अंदर जान डालता है। खुदा अपने लोगों को छोड़ता नहीं है, हाँ उनको छोड़ता है जो खुदा को छोड़कर और जल्दी जल्दी भागते हैं। नहीं नहीं नहीं, बस आप उधर ले जाए, बस उधर ले जाएंगे तो ये शिफा पा जाएगा, पा जाएगा। तो फिर क्या होता है, उधर से भी टेस्ट हो गए, उधर से भी दवाई आ गई, वो शिफा फिर नहीं पा रहा, दिल का दौरा पड़ गया, डॉक्टरों के पास ले गए। और अपनी जिंदगी में मेरी ये बात लिख ले, वो खुदा के बड़े अजीब लोग हैं जो कोई भी दुख आए तो कहते हैं सबसे पहले दुआ करवाओ, और वो खुदा से बहुत दूर है, खुदा उनसे बड़ा नाराज है, जो कहते हैं वो भागो हॉस्पिटल ले जाओ। अस्पताल में क्या होता है, धक्के, बेइज्जती, आपकी वहां पर बेइज्जती होती है, आपके मरीज को बेइज्जत किया जाता है, कोई आपको देखने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी वहां पर कोई जान पहचान नहीं है। और कोई लिंक मिल गया तो फिर ही आपकी पहचान होगी, तो काम होगा। इसलिए खुदा की तरफ आए, खादिम के साथ जान पहचान रखे, खादिम आपकी शिकायत करेगा, खुदा तक आपकी बात पहुंचाएगा, और आपका रोना खुदा देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन खुदा चाहता है मेरे पास, यानी पहले मेरे खादिम के पास आओ और बरकतें पाओ, नेमतें पाओ, जिंदगी पाओ। हालेलुया। इसलिए खुदा को बड़ी गैरत आई कि मैं इसराइल का चरवाहा, मैं इसराइल का मुहाफिज खुदा हूं, और ये मुझे छोड़कर अकरून देवता के पास जाकर उससे पूछ रहे हैं
इसलिए मेरे अजीजों, जो लोग खुदा को छोड़कर मुझे औलाद नहीं हो रही, मुझे बेटा ही चाहिए, और कहाँ जाते हैं? अबलीस के पास, पीरों फकीरों के पास। लेकिन याद रखिएगा, मैं खुदा का खादम पास्टर तारिक अपनी जिंदगी में खुदा यसुम मसीह का अजीम गवाह हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे केस आए हैं कि वो जिनके अंदर बुरी रोए होती है, बीमारियां नहीं जाती, वो अगर कहते हैं वो जी हम यहाँ पर एक पीर के पास गए थे, यहाँ पर एक पीर के पास गए थे, ये ठीक नहीं हुआ, और फिर एक बहुत बड़ा पीर था, उसने बताया कि ये मसीहों से ठीक होगा, ये मसीहों के पादरी के पास ले जाओ, वो दुआ करेगा और ये मसला ठीक हो जाएगा, ये बदबू निकल जाएगी, इसका निकाह हो गया है इसके साथ, इसका निकाह हो गया है अगले बंदे के साथ, इसलिए ये हमसे नहीं निकल सकती, ये मसीहों के पादरी से निकलेगी। मसीहों का पादरी खुदावंद यीशु मसीह, वो हमारा सरदार का है और हम उसकी भेड़े हैं, और वो हमारा रखवाला है, हमारा वो चौपान है, और वो गल्ला का निगहबान है, और वो भेड़िया उसकी तरफ बढ़ता है तो वो अपनी जान दे देता है, भेड़ियों को मार डालता है। हालेलुया। इसलिए मेरे दिलों में क्या करना चाहिए? बुखार नहीं उतरा, कोई बात नहीं, याद रखिएगा, बुखार नहीं उतरा ना उतरे, यीशु को उतार ले अपने पास, इतनी दुआ करे बाहर ना उतरे, लेकिन यीशु मसीह आपके पास उतर आए, वो तशरीफ फरमाए। आमीन आमीन। और याद रखना, जब खुदावंद यीशु मसीह तशरीफ फरमाते हैं, जमीन पर आते हैं, तो क्या होता है? जलजला आ जाता है, तूफान आ जाते हैं, बिजलियां चमकती है, कड़कती है, और सब कुछ एक बार हिल जाता है। किससे? उसकी कुदरत से, उसके जलाल से, उसकी गैरत से, उसकी हजूरी से, उसकी ममूरी से, सब कुछ एक बार हिल जाता है, और वो आग लगा देता है, हर एक चीज को पाक करता है, फिर वो नीचे उतरता है। अब देखो, अब ये समझने वाली बात है, ये जो कुछ भी ये मैसेज है, उसके पाक मसा के वसीला से। जब आपको बीमारी आती है, आपके जिस्म में इब्लीस की बुरी रूह उतरी है, आपके जिस्म में नापाकी उतर आई है, तो फिर क्या होगा? खुदा पहले आपको पाक और साफ करेगा, और फिर खुदा आपको छुएगा और ब्लेस करेगा, और आपकी बीमारी उसी वक्त निकल जाएगी। हालेलुया हालेलुया। नबी के पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा ये जादूगर है। ब्रदर ब्रानम को लोग कहते, हालेलुया, हमारे भाई ब्रानम को लोग क्या कहते? ये जादूगर है, ये झूठा नबी है, और ये बलजबेल है। उसने कहा ओके, यस, मैं जादूगर हूँ, मैं टेलीपैथी हूँ, मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हारे ज़हन को पढ़ लेता हूँ। लो चलो, आज मैं खुदावंद के जलाल को जाहिर करता हूँ, और अगर मैं साबित कर दूं तो मैं तुम्हारी तरफ बगैर देखे खुदावंद के रूह की हिदायत से बता दूं तेरा नाम क्या है, तेरी बीमारी क्या है, तब तुम जानोगे खुदावंद पाक रूह यहाँ पर है। मैं इंसान हूँ, मैं तो अपनी बीवी मैडा को भी ठीक कर नहीं पाया इतने सालों से, उसकी रहम के अंदर सौली है, मैं तो उसको भी ठीक नहीं कर पाया, तो मैं तुम्हें कैसे ठीक करूंगा? ये वही ठीक करता है, ये वही आता है, और मैं उसके लिए बाबरकत माहौल बनाता हूँ, आपके सोए ईमान को जगाता हूँ, और वो आ जाता है, क्योंकि उसके बाद जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, यहाँ पर 2000 3000 5000 10,000 इकट्ठे हैं, तो वो आएगा, क्योंकि वो खुदा है, वो इंसान नहीं है कि वादा करके मुकर जाए। नबी ने क्या किया? लो, मैं अपना मुंह स्टेज की इस तरफ करता हूँ, और अब सब खामोश हो जाए और देखें खुदावंद का पाक रूह है और स्टेज पर है, और वो आपसे और मुझसे दूर नहीं है, एक फुट भी मुझसे दूर नहीं है। और आप सुने, हालेलुया, सब खामोशी इख्तियार करें। और नबी ने कहा खुदावंद का रूह मुझे बता रहा है कि यहाँ से तीसरी कतार में सर पर रेड हेड पहने हुए एक बूढ़ी खतून बैठी है, और उसको दमे की बीमारी है। खुदावंद का रूह मुझे बता रहा है कि वो जेफरसन इंडियाना जोन्स से आई है, और उसकी बेटी का ये नाम है, उसके घर का ये नंबर है। अगर उन्होंने ठीक कहा तो वो औरत खड़ी होकर अपना हाथ उठाए, तो वो हाथ उठा, और वो औरत रोकर चला रही है, मैं हूँ, मेरा नाम है, मुझे दमा है। और उसने कहा आप देखे, मैंने तो टेलीपैथी की, मैंने किसी आंखों में आंखें डाली, खुदा आपकी आंखों में आंखें डालता है। आप खुदा की तरफ तवज्जो करें,
खुदा की तरफ आजिज़ी से देखे, खुदा की तरफ इंकिसारी करे, और वो आपका दिमाग पढ़ के बता देगा अपने नबी को कि इसके दिल में क्या है। तारीख में बदली, जिस तरह नबी की खिदमत थी, वो दिलों के हाल बता देता था। हम अनाजीर के अंदर आते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं? हालेलुया। गौर से सुनिएगा, 32वां बाब, उस वक्त 12 बाब की 22 आयत से, उस वक्त लोग उसके पास एक अंधे गूंगे को लाए जिसमें बदरू थी। उसने उसे अच्छा कर दिया। चनाचा वो गूंगा बोलने और देखने लगा, और सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी, क्या ये इब्ने दाऊद है? कहती, क्या वो जो दाऊद की नस्ल से आने वाला मसीहा है, मसीहा था, क्या ये वही है? ये गूंगा भी ठीक हो गया, ये बहरा भी ठीक हो गया, और अड्डा भी ठीक हो गया, लंगड़ा भी चलने लग गया। क्या ये इब्ने दाऊद है? क्योंकि वो दाऊद के लकब से इसराइल में जाहिर होने वाला था। अब देखो कलाम शुरू क्या कहां से किया था? दूसरा तलतीन पहले बाब की पहली से चौथी आयत तक। क्या इसराइल में खुदा नहीं है? ये देखे मत्ती की इंजील और उसका 12वां बाब, और वो खुदा इंसान बनकर इसराइल के अंदर आया है। क्या इसराइल के अंदर खुदा नहीं है? है। इसराइल के अंदर खुदा है। आप इसराइली है, रूहानी इसराइली है, यीशु मसीह के नाम में इसराइली है, आपके दरमियान आपके अंदर खुदा है। तो फिर सुबह किसी और के पास आपको कैसे मिलेगी? यस, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। फिर शिफा किसी और के पास नहीं मिलेगी। शिफा आपके अंदर है। आमीन। आप यीशु पर ईमान रखें। यस। बीमारी में बस दुआ करें, बीमारी में सिर्फ दूसरों को कहीं मेरे लिए दुआ करें, बाबरकत माहौल बनाएं। यही वक्त होता है कि सब इकट्ठे होकर दुआ करें, इकट्ठे होकर प्रस्तुत करना शुरू कर दें, खादम को बुलाएं, दुआ करें, प्रस्तुत करें। और खुदा देखना चाहता है कि इस वक्त मेरे लिए क्या करते हैं। क्योंकि किसी का सालगिरह आ जाए ना, सालगिरह आ जाए तो क्या करते हैं? 1 घंटे के अंदर 10,000 रुपया लगा देते हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर 50-60 हजार रुपया लगा देते हैं। 1.5-2 लाख रुपए का। तो ये कौन सा मसला है? ओ मेरी बेटी की सालगिरह, डोंट वेरी, मैं अभी फोन कर देता हूँ, मैं अभी आपके लिए एक टेबल बुक करवा देता हूँ, एक स्पेशल टेबल लगवा देता हूँ, और हम उस होटल में जाएंगे और वहां पर मैं आपका सालगिरह सेलिब्रेट करूंगा और नेट पर डालूंगा, दुनिया देखेगी कि मैंने कितना पैसा लगाया है। लगाते हैं कि नहीं लगाते? और मैंने पहले ही बताया है कि सालगिरह मसीहियों के त्योहार नहीं है, ये मसीहियों के रस्म रिवाज नहीं है। आमीन। क्योंकि ये खर्चा है, ये खुदा के लिए नहीं है। तो खुदा के लिए जब बीमार होते हैं, खुश होते हैं, खुदा के लिए क्या करते हैं? मैं माफी चाहता हूँ, मैं सिर्फ सिखाने के लिए ये बात करने लगा हूँ। फर्ज करो मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, ऐसा दुआ करें, बंधन टूटे, उसका अच्छा रिश्ता मिला, शादी होने वाली है, शादी के दिन आ गए हैं, और पैसा दुआ करें, सब कुछ शादी में अच्छा अच्छा हो, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। अच्छा जी, बेटी अपने घर चली गई, जेब का सामान भी पूरा चला गया, और बरात को भी अच्छा खाना खिलाया, लेना देना भी सारा अच्छा हो गया। अब जो खुदा के साथ वादा किया था ना, ऐसा खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा ने सब अच्छा किया है, हम आपको जल्दी बुलाएंगे। वो कौन सी जल्दी है? फिर पादरी को याद रहता है, यारो मैं उधर जाना सी, लेकिन वो बाजी कह रही थी इस हफ्ते बुलाएंगे, बुला ही नहीं रही, बुलाना ही भूल ही गए। देव का कहा था, देख कह कर फिर देश की बना लेते हैं, क्योंकि खुदा के लिए कर रहे हैं ना, खुदा के लिए मर जाते हैं करते करते लोग। अपनी जेबों में से पैसे वो निकालते हैं जो फटे पुराने होते हैं, और पास्टर को देते हैं, जब वो बेचारा आगे इस्तेमाल करता तो चलते नहीं है। और याद रखिएगा, आपके पास भी फिर वैसी ही बरकत आनी है, टूटी फूटी, जैसे आप खुद है वैसी तेरी चीज तुझे मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए लोग क्या करते हैं, अपने बेटे की बेटी की शादी रखते हैं, जुमे वाले दिन इबादत करवा लेंगे, जुमे वाले दिन इबादत करवाएंगे, और हफ्ते वाले दिन, आप समझ गए, हफ्ते वाले दिन क्या करेंगे? लड़की की माँ से पूछ लो, बड़ी बहनी होगी लड़की की माँ, लड़की की माँ उसका बाप, तो कहेगा, वो कह रहे यार एक मुंडा एक शादी शादी की यार खुशी तो करना, खुदा का कलाम में खुशी करो। कैसी खुशी करो? गाने गा के, बहू बेटियों को नचा के, तमाशबीनी करके, लोगों को दूर दराज के अपने अजीजों को बुलाओ। और कभी तो आप बैठक के अंदर ही अपने अजीजों, अपने मेहमानों को बैठाते हैं, अपने दोस्तों को बैठाते हैं, अपने कुलीग को जिनके साथ काम करते हैं, कहते हैं बैठे हुए बैठाना है, और बीवी को कहते हैं बस तू खाना बना के मुझे दादी मैं आके खुद ही ले जाऊंगा, तुम्हें अंदर नहीं आना, खबरदार तू बाहर देखती है।
लेकिन शादियों में क्या करते हैं, अब तो जरा तैयार श्यार हो गया, जरा पता चले तो मेरी बीवी। ये मैं माफी चाहता हूँ, ये कंजर लोगों के काम है, अपनी बीवियों को दिखाना, बेटियों को दिखाना पैसे के लिए। ये मसीहियों के काम नहीं है। खुदा नहीं कुछ होता, उनके खुदा इस्राएल के अंदर रहता है, और जहां खुदा रहता है वहां पर ये गंदे घिनौने काम नहीं होते, क्योंकि खुदा ने फरमाया अपने पाक कलाम की शरीयत में, ऐ इस्राएल सुन, तेरी बेटी शादी से पहले मां ना बने, तेरी बेटी शादी से पहले कुंवारी मां ना बने। ये गुनाह, ये मकरूह काम इस्राएल के अंदर ना होने पाए, क्योंकि इस्राएल के अंदर मैं रहता हूँ, मेरा नाम बदनाम होगा। हालेलुया। इसलिए अगर हम उसके नाम को जलाल नहीं दे सकते तो बदनाम मत करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो हमें जिंदा लाश बना दे, हमें बेबस लाचार कर दे, और हमें दूसरों के सामने तमाशा करने के लिए मजबूर कर दे। क्योंकि मैंने एक शख्स को देखा है, 6 फुट तक उसकी हाइट थी, और पुलिस में था, और यहाँ ऐसे उसका सीना था, और ऐसे बड़ा विड था, बड़ा जानदार बंदा था। उसने अपनी बीवी को, उसने उस अपने खुदा को छोड़कर उसके साथ गैर मसीह के साथ शादी की थी, और वो कहती थी कि ये मुझे आज भी चूड़ी चूड़ी कहता है, और मुझे मसीहत के ताने और मेने और गाली गलौज करता है। और जब खुदा ने पहले उसे मारा, और वो बंदा ऐसे चलता था, इस तरह चलता था वो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। खुदा को मत समझे कि वो गूंगा है, लंगड़ा है, अंधा है, बहरा है। उसकी कब्र खाली है, वो इंसान बनकर मरा था और जिंदा हो गया था। बहुत बड़ा पत्थर रखा था उसकी कब्र पर, लेकिन वो पत्थर रेजा रेजा होकर उड़ गया था हवा में। इसलिए आप किसी देवता को बल्जबूल को नहीं मानते, इंडिया के शम्मस देवता को नहीं मानते, किसी गाय बैल को, किसी सांप को नहीं मानते, बल्कि इनके बनाने वाले खुदावंद यीशु को मानते हो। और अपने वकार देखो, अपना म्यार देखो, और अपनी क्वालिटी अपने अंदर रखो मसीहों वाली, क्योंकि मसीह खुदा के बेटे बेटियां हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यहाँ पर क्या ये इब्नी दाऊद है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो खुद जब आएगा तब ही इस्राएल के अंदर शिफा जारी होगी। यस, यीशु ने सुनकर कहा, ये विद्रोहियों के सरदार बलजबूल की मदद के बगैर विद्रोह नहीं निकालता। उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, जिस भाषा में फूट पड़ती है, उनके ख्यालों को जानकर। कैसे जान लिया उसने? मसीह यीशु ने कैसे जान लिया? अब वहां पर भी यीशु मसीह को कह रहे हैं, टेलीपैथी करता है, ये बलजबूल का पैरोकार है, और ये उसका मुनादी करने वाला है, ये खुदा की मुनादी नहीं कर रहा, ये बलजबूल का पुजारी है। उसी की मदद से, मक्खियों के देवता की मदद से ये बदरूहें निकालता है। और यीशु मसीह ने उनके दिल के ख्याल जान लिए, जिस तरह यीशु ने हजारों साल पहले इस्राएल के अंदर इंसान बनकर फकीरों फरीसियों के, इंसानों के शैतानी ख्यालात को जान लेता था, उसी तरह जब वही खुदावंद यीशु अपनी दूसरी खिदमत, खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी खिदमत इस बंदे के अंदर है, और ये वाली खिदमत कौन सी है? इब्ने आदम की खिदमत है। ये इब्ने आदम की खिदमत की है खुदावंद ने ब्रदर विलियम ब्रानम के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया को, पादरियों को, आजकल के सामने वाले पादरियों को पता होता नहीं, और कह देता झूठा नबी। और पहले आगे पढ़ो तो सही, नहीं पता तो पूछ ही लो हमसे, नेट पर नंबर भी दिए हैं, कोई राब्ता ही कर लिया करो, कोई पूछ ही लिया करो, पूछने से बड़ा मसला हल हो जाता है मेरे भाइयों। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, उसने उनके ख्यालों को जानकर कहा, जिस बादशाही में फूट पड़ जाती है, जिस बादशाही में फूट पड़ गई वो वीरान हो जाती है। और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो वो आप अपना मुखालफ हो गया, फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी? और अगर मैं बलजबूल की मदद से विद्रोहों को निकालता हूँ, तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? बस वही तुम्हारे मुंसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा के रूह की मदद से विद्रोहों को निकालता हूँ, तो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान आ पहुंची। हालेलुया। यानी कि क्या इस्राएल के अंदर खुदा नहीं है? इस्राएल के अंदर खुदा है, खुदा की बादशाही है इस्राएल के अंदर।
आप इसराइली है और आपके अंदर खुदा की बादशाही आ गई। Yes, आमीन। आप कोई बीमार नहीं रहेगा, कोई गुंगा नहीं रहेगा, कोई बहरा नहीं रहेगा और कोई अंधा नहीं रहेगा। सब देखेंगे उसकी कुदरत और जलाल का। आमीन। कोई टुंडा नहीं रहेगा, कोई लंगड़ा नहीं रहेगा। कोई पैदाइश से पैदा हुआ अपाहिज है, वो भी चलना फिरना शुरू कर देगा। आमीन। लेकिन कब? जब आप मेरे साथ मुतफिक हो जाएंगे, जब आप खुदा के वफादार ताबेदार बन जाएंगे कि हाँ हम भाई के लिए दुआ करें कि भाई को खुदा और ब्लेस करे, आमीन। और कुव्वत दे, और मसा दे, और जोर दे, जोश दे, ताकि जब हम इकट्ठे मिलकर दुआ करें, प्रस्तिश करें, तो खुदा हमारे दरमियान आ जाए, आमीन। हमारे दरमियान आ जाए आमीन। और हमें क्या मिले? हमें निजात मिले, आमीन। हमें रिहाई मिले, आमीन। हमें सच्चाई मिले आमीन। और हमें वो नजर आए और उसका मसा हम पर ठहरे और हमारे जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो जाए और हमारी आवाज बदल जाए। हम गैर जुबानें बोलना शुरू कर दे और कोई गैर जुबानों का तर्जुमा शुरू कर दे और कोई मौजूदात के निमित्त बाले और कोई इलाही शिफा के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। Yes, ये कब होगा? जब आप सारे मेरे साथ मुतफिक होंगे। God bless you। क्योंकि अगर आप इधर आते हैं तो मेरे साथ मुतफिक नहीं है ना, तो फिर कलाम क्या फरमाता है? तुम सिर्फ जनजनाती जांच और शोर शराबा करने वाले छनकने हो, झांझ जिसे बोलते हैं। जैसे गधे के ऊपर जब बैठे होते हैं माल रखकर तो गधा राम राम से चलता है, तो वो इसी तरह से उन्होंने की झांझ बनाई होती है। तो वह जब उसके पीछे शोर करते हैं ना, तो वो शोर से डरता और भागता है। हालेलुया। हालेलुया। और जब आप शोर शराबा करते हैं तो फिर खुदा नहीं आता, फिर कौन आता है? अबलीस खुश होता है। अबलीस अपने दूसरे करीदों को, अपने चेलों को कहता देखो, कहता दुनिया समझ रही है ये खुदा के लिए इकट्ठे हुए, तो ये मेरे लिए इकट्ठे हुए। कहता देख लो सारी औरतें मेकअप करके आई है कि नहीं आई। और नबी कहता है कि ये जो रेड होठों के ऊपर इन्होंने लिपस्टिक लगाई होती है ना, ये आने वाले खून खराबे को जाहिर कर रही है। तीसरी आलमगीर हर मजदूर की जंग को जाहिर कर रही है। आमीन, ब्रदर, आमीन। कोई ऐसी औरत है जो नहीं लगाती? सारी लगाती हैं। कोई ऐसी शादी है जिसमें कोई बिलीवर खड़ी हो कहे नहीं मैं तो बस आराम से बस मुंह हाथ धो के तो बस खाली बस गर्मी सर्दी वाली क्रीम लगा के तो बस ऐसे तैयार हो जाऊंगी? बस है कोई? Yes, brother। तो वो कौन है? वो इसराइली है। आमीन। खुदा की गैरत को पढ़कर उस गैरत के अंदर मरने वाले जीने वाले लोग हैं। हालेलुया। वो दुल्हन का हिस्सा है। आमीन, आमीन। और खाली वो भी नहीं है कि हम लिपस्टिक ना लगाएं, हम ये ना करें, वो ना करें, और जो नहीं करना हम वो सब कुछ कर लें। जहां पर खुदा हमें कहता अपना हाथ रोक ले, अपनी आंख को बंद कर ले, वहां पर हम अपनी आंखें खोल ले और अपने हाथों को आगे कर ले और उल्टे सीधे काम शुरू कर दे। क्योंकि खाली ये सुर्खी पाउडर ना लगाना ही बिलीवरी नहीं है, बल्कि उसके कलाम पर अमल करना ही बिलीवरी है। आमीन, आमीन। क्योंकि हमारी जिंदगी में इस तरह के बड़े लोग आ रहे हैं जो अपने आप को बिलीवर कहते हैं लेकिन वो साबित नहीं हो पा रहे। हालेलुया, हालेलुया। 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 इसलिए मेरे अजीजों, खुदावन ने क्या फरमाया? अगर मैं खुदा के रूह की मदद से विद्रोहों को निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान आ पहुंची। खुदा की बादशाही आपके दरमियान आ पहुंची है। तो आप ये मत भूलें, अगर आप घर में अकेले हैं तो दुआ करें, इकट्ठे हैं तो दुआ करें, अलग अलग है तो दुआ करें, यानी कि अलग अलग कोई उस कमरे उसको तो दुआ करें, दुआ लाजमी करें, ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा कलाम पढ़े, पैगाम पढ़े, क्योंकि ये उठाए जाने का वक्त है और ये पैगाम ही आपको उठाए जाने की तरफ लेकर जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप इस तरह नहीं करेंगे मेरे अजीजों तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यस, आमीन। बाइबल का मुकाशवा है खुदाम यीशु मसीह पर ईमान, और नबी ने इस मुकाशवे को खोला है। आप चोरी करते हैं, गुनाह करते हैं, डाके डालते हैं, कत्लो गारत करते हैं, झूठ फरेब करते हैं, लूटमार करते हैं, ये गुनाह नहीं है, ये गुनाह की शाखें हैं। किसमें है? लेकिन गुनाह की जड़ क्या है? गुनाह की जड़ है झूठ। खुदा पर ईमान ना रखना ये सबसे बड़ा गुनाह है। जब आप झूठ बोलते हैं और खुदा पर ईमान नहीं रखते। यस, आमीन। जब आपने ईमान रखा ना तो ईमान क्या है? दुआ करवा ली, जौन भज के टीका भी लवाया, कैसी दुआ करवाई है?
वो किस खुदा से दुआ करवाई है? मैं माफी चाहता हूँ, ये मैं अपने लिए बस कह लेता हूँ कि बस आप खुदा को जलाल दें। डॉक्टर के पास भी जाएं, डॉक्टर का नाम ना लें, क्योंकि लिखा है वो बादशाहों का बादशाह है, तो वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, आमीन, वो आमीन। तबीब आजम है, यस, वो लाही शिफा का मंबा है। आमीन। 12 साल से जो बीमार औरत थी ना, वो बड़े डॉक्टरों के पास जा चुकी थी मेरे अजीजों, वो बड़े बड़े तबीबों के पास जा चुकी थी। कलाम फरमाता उसने अपनी सारी दौलत लुटा दी थी, उसकी बीमारी किसी के समझ में नहीं आई। आज भी शुगर होगी किसी को, डॉक्टर कहते हैं ये दवाई खाते रहे तो कंट्रोल होगी, खत्म नहीं होगी। दिल का मसला हो गया, ये गोलियां आपने हर वक्त अपनी जेब में रखनी है। जब आपको यहाँ दर्द हो तो निकाल के आपने जुबान के नीचे रखनी है। और एक वो हीलर कहते हैं उसे, इस तरह वो मसनूई सांस लेने वाला, उसके अंदर भी मेडिसिन होती है? इनहेलर होता है, ठीक है। तो वो भी दमे वाला मरीज उसकी जेब में होता है। एकदम से अगर वो दौरा कह रहे कि वो एकदम से वो हैवी जब होता है ना, तो वो एकदम से अगर वो हाथ में ऐसे ऐसे पंप ना करे मुंह में दवाई, तो वो भी मर जाएगा। तो बताओ साइंस ने तरक्की क्या की, क्या तरक्की की? लेकिन कलाम क्या फरमाता है, जा जा तेरे माँ ने तुझे अच्छा किया। आमीन। वो मेरी ये बीमारी है, मैं किसी को बता नहीं सकती, कोई बात नहीं, दुआ में यीशु मसीह को बस बता देना, मैं आपकी शिफायत कर दूंगा। बेटा तू परेशान ना हो, मैं ये नहीं चाहता तुम मुझे बता, मुझे ना बता। आप बैठे, हम दुआ करते हैं, खुदा यीशु मसीह सुन रहा है। आमीन, हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूँ कि बेटा जो आपने कहा खुदा ने सुन लिया है, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आप ईमान रखना यीशु मसीह के नाम से, खत्म। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। ये उस पर ऐसा इलाही ईमान है, ऐसा ईमान है कि हम मूसा की तरह, मूसा के हाथ में डंडा, बीवी बच्चे गद्दे पर बिठाए, तो वो जा रहा है। रात में पूछा मूसा किधर जा रहे हो? कहता मैं मिस्र फतह करने जा रहा हूँ। उसने कहा हाथ में तेरे डंडा और तू इतनी इतनी दाढ़ी वाला गंजा बंदा और तू मिस्र फतह करने जा रहा है। उसने कहा ये डंडा ये खुदावंद के जलाल को जाहिर करेगा, ये मैं उसकी तलवारों के आगे, उसकी तोपों के आगे चलाऊंगा नहीं, बढ़ाऊंगा। खुदावंद ने फरमाया ऐ मूसा परेशान क्यों है? खुदावंद पीछे फौजे, आगे पानी, मौत आगे पीछे, तू डर क्यों रहा है? हाथ बढ़ा, और जो तुझे डंडा दिया था उसके अंदर इख्तियार है मेरा, वो अदालत को जाहिर करता है। मूसा की लाठी अदालत को जाहिर करती थी। मूसा लाठी बढ़ा पानी के ऊपर और पानी को बोल पानी दो हिस्से हो जा, पानी दो हिस्से हो गया। याद रखिएगा, ये मैंने ऐसे नहीं कहा, ये मसा के सबब से है। मूसा के हाथ में जो लाठी थी वो अदालत को पेश करती है। जितनी भी अदालतें हैं, जो ऊपर जज बैठे होते हैं, उनके हाथ में क्या होता है? जी सर, क्या होता है? डंडा, इतरक, वो क्या बोलते थोड़ी, वो क्या करते हैं? ऑर्डर ऑर्डर। इसका क्या मतलब है? मूसा ने कहा खामोश हो जाओ। खुदावंद फरमाता चुप होकर खुदावंद की कुदरत के काम देखो। वो भी क्या कहता है? ऑर्डर ऑर्डर, मेरा हुक्म है चुप हो जाओ और मुझे सोच विचार करने दो, खुदा की हदायत से मैं इसका इंसाफ सही करूंगा। और वो किसकी बनी है लाठी? वो लाठी लकड़ी की बनी है। और उसके हाथ में क्या थी? मूसा के हाथ में स्टिक लकड़ी की थी। और लकड़ी पर कौन लटकाया गया था? आपका मेरा खुदावंद यीशु लटकाया गया था। और लकड़ी के ऊपर क्या थी? अदालत हो रही थी। दाएं हाथ वाले ने खुदावंद के साथ जगह पा ली, बाएं हाथ वाले ने अपने आप को कैद में डलवा लिया। अदालत हो रही है सलीब के ऊपर। और जब अदालत होती है तो फिर सूफी कहता है हर एक चीज का सांस रुक गया है, अदालत हो रही है और हर एक चीज बेबस है। और जंगली मखलूक उस वक्त बेबस, लाचार है, परेशान है, क्योंकि सारी दुनिया जिस तरह पानी में डिप हो गई थी इब्तिदा में, जंग के बाद, और यहाँ पर हम देखते हैं ये सारी दुनिया अंधेरे में चली गई, एकदम से अंधेरा छा गया और अदालत हो रही है। खामोशी के साथ खुदा की आग
उस लकड़ी के ऊपर लगी और वो कुर्बानी खुदावंद के हुजूर बसम हुई और वो कुर्बानी की खुशबू सारी दुनिया में फैली। उसका लहू सारी दुनिया की निजात के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, आप किसी भी देवता पर ईमान न रखिएगा। यस आमीन। आप हर वक्त हर लिहाज से खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखना, तो वो आपके जुए बंधन तोड़ेगा, वो आपकी जंग लड़ेगा और वो आपको अपने कदमों पर पीछे पीछे चलाएगा और आप रेगिस्तानों से और चलते हुए तपते हुए सरा से गुजर जाएंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु के नाम से आप सबको बरकत मिले और आप सब इसी तरह ईमान की जंग लड़ें और खुदावंद के लायक बन जाए। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। आमीन। हालेलुया।